हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। डीएनए आरएनए बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है विद डायग्राम के साथ। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए यह सभी जीवों में पाया जाता है। डीएनए जो संरचना होती है, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका नाम। डीएनए जो की खोज जो डीएनए की, वो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। तो यह सभी जीवों में पाया जाता है। जो डीएनए पाया जाता है सभी जीवों में पाया जाता है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। यह सभी जीवों में पाया जाता है डीएनए। आरएनए में क्या होता है, यह कुछ वायरस में पाया जाता है। जो डी आरएनए जो पाया जाता है कुछ वायरसों में पाया जाता है। जैसे आरएनए आपका हो गया, पाया जाता है, जैसे जुखाम हो गया, और प्रोटीन वोटीन के निर्माण में आरएनए पाया जाता है। इसी तरीके से आरएनए डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आ जाता है डीएनए का नाम, पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है, आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखना सभी लोग, आरएनए और डीएनए और आरएनए का। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए में क्या पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। बस इतना याद रखना है अंतर डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, डीएनए में आरएनए में इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। और कौन से केंद्रक, तो यहाँ पास जो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियो एसिड क्रोमोसोमों में पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। जो आरएनए होता है यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। डीएनए से ही पता लगता है, डीएनए से भी ही पता लगता है कि ये जो वंशागति जो होता है डीएनए से पता लगता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से ही किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ध्यान रखना, कुछ ही ऐसे विषाणु हैं जिनसे आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अधिकतर डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए के थ्रू ही पता लगाया जाता है। इसमें से कोशिका जो अपनी त्वचा की कोशिका को नोच करके देखा जाता है कि डीएनए से ही पता लगता है कि जो हमारी जो आपकी जो मृत्यु है ये कब होगी, हमारी कब होगी। तो डीएनए से ही पता लग जाता है। डीएनए से ही काफ़ी पुरानी जो वर्षों में जो कंकाल होते हैं उनसे भी पता लगाया जा सकता है कि ये मनुष्य किस रूप में था। तो ये सब डीएनए के थ्रू ही पता लगाया जाता है। या यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। यह कैसा है, प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए से ही अभी जो कोई मैटर हो जाते हैं उससे भी पता लग जाता है। यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह कुछ ही विषाणु जो होते हैं जिससे प्रोटीन पहचानने का काम करता है। जैसे आरएनए क्या करता है, आरएनए का जो काम होता है प्रोटीन को पहचानना। आरएनए भी तीन प्रकार के होते हैं, मेटा आरएनए, टीआरएनए और आपका आरएनए। तो मेटा का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और टी का होता है ट्रांसफर आरएनए, और आर का मतलब होता है और होता है राइबोसोम आरएनए। तो आरएनए भी तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आपका राइबोसोम आरएनए। तो यहाँ पास जो यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। और जो 7 नंबर जो है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए एक ऐसा प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। 5 नंबर में मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें थाइमीन क्षार उपस्थित होता है। जो डीएनए में थाइमीन क्षार उपस्थित होता है, और आरएनए में इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। इसमें जो यूरेसिल यू आकार का जो क्षार होता है उपस्थित होता है। डीएनए जो होती है इसमें संरचना द्विकुंडलित होती है। आरएनए इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। तो डीएनए की याद रखना, द्विकुंडलित संरचना होती है, और आरएनए में एकल कुंडली संरचना होती है। तो डिफरेंस बिटवीन एंड
डीएनए एंड आरएनए, तो आपसे डीएनए और आरएनए में अंतर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी नोट्स बना के रखे हैं, तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से दूसरा जो फ्रेंच जो आ जाएगा आपका न्यूक्लियो एसिड। न्यूक्लियो एसिड क्या होता है? ये केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए भी दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीएनए की जो संरचना जो एक्स के आकार की होती है, डीएनए को ही बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये वैज्ञानिक आए थे वाटसन और क्रिक ने। वाटसन क्रिक ने इसको क्या किया, यही जो एक्स आकार की जो संरचना थी एक्स आकार की, इसको उन्होंने क्या किया, थोड़ा खींचा तो क्या प्राप्त हुआ? डीएनए प्राप्त हुआ। डीएनए कौन? जो जोहान्स वैज्ञानिक ने आए थे, क्योंकि कितने तीन वैज्ञानिक आए थे, वाटसन वाटसन एंड ग्रिक। एक वाटसन एंड ग्रीक वैज्ञानिक आए थे और एक वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था हर्षे वचज। ये वैज्ञानिक भी आए थे। इन्होंने क्या किया था, एक आकार की संरचना को थोड़ा खींचा तो उसे डीएनए प्राप्त हुआ। किसने वैज्ञानिक ने दिया था, वाटसन एंड ग्रीक ने बताया था। इसको और खींचा तो क्या प्राप्त हुआ? जीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? जीन, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा गया। और जीन्स की जो लंबाई होती है वो वही 20 सेंटीमीटर होती है। और इसको उन्होंने क्या, और एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे जोहान्स ने, उन्होंने भी इसे देखा था। और इन्होंने क्या किया, यही जो इसको समेटा, जीन्स को समेटा तो क्या प्राप्त हुआ? डीएनए। और डीएनए को खींचा तो क्या प्राप्त हुआ? जीन, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा गया। अब देखिए डीएनए जो होती है द्विकुंडलित होती है। अभी हमने जो फ्रेंच ऐसे नोट्स बनाए फ्रेंच पेज पे बताए थे। डीएनए इसकी संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। यहाँ पर देखेंगे द्विकुंडली होती है। तो यहाँ पास ए को बोलते हैं एडेनिन और टी को बोलते हैं थायमीन, जी को ग्वाइनिन, सी को साइटोसिन। तो ये देखिए एडेनिन जो होता है थायमीन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जो ग्वाइनिन होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन थायमीन के साथ। ऐसे ही श्रृंखला जो चलती रहती है, इसे ही हम लोग जीन्स बोलते हैं। जिनकी लंबाई भी 20 मीटर होती है। तो ये हो गया डीएनए के बारे में समझाया आपको। ये जो डायग्राम भी डायग्राम के साथ बना के जाना है। इसी तरीके से बात करेंगे आरएनए की। आरएनए की एकल कुंडली संरचना होती है। आरएनए के प्रकार आरएनए के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? mRNA, tRNA और होता है आरआरएनए। तो mRNA को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, इसी का नाम होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन, देखो आरएनए क्या करता है, आरएनए जो होता है, आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। अब ये क्या करता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन का पहचानना, प्रोटीन को क्या करना? पहचानना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन को पहचानता है, प्रोटीन को पकड़ता है। और ये क्या करता है? ये प्रोटीन पकड़ करके ले जाता है, किसको? ट्रांसफर आरएनए को देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पास रखे तो और भी प्रोटीन प्रोटीन होती है और भी प्रोटीन बनेगी, वो तो चली जाएगी। इसलिए क्या करता है, इतना होशियार होता है मैसेंजर आरएनए, ये प्रोटीन को पकड़े पकड़े किसको दे देता है? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये भी प्रोटीन को फटाक से किसको दे देता है? राइबोसोम आरएनए को। इसी तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है और पूरे शरीर में प्रोटीन क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, ऊर्जा बन जाती है, एनर्जी। उसी से हम आप सभी लोग क्या कर पाते हैं? कार्य कर पाते हैं। ये जो डीएनए जो होता है, आरएनए जो होता है, इसकी जो संरचना होती है बहुत लंबी होती है। डीएनए बहुत लंबा होता है। डी और आप सभी लोग प्री स्टूडेंट्स डायग्राम के साथ बना के जाना है। तो डीएनए एकल कुंडली होती है। तो डीएनए की जो संरचना इस तरीके से होती है, ये काफ़ी बहुत बड़ी होती है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये सभी नोट्स बना दिए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।